बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैंने आज तक अपने जितने भी व्लॉग किए हैं उनकी टोटल व्यूअरशिप देख के मैं एक बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरे नाजरीन जो हैं वो दिलचस्प और हक़ाइक़ पे मबनी सच्ची ख़बरों के साथ साथ वो कुछ ऐसी ख़बरें भी सुननी चाहती हैं जिसमें सनसनीखेज़ी हो। तो मैंने जो लिस्ट आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई थी कि मैं सिलसिलावार इस पे गुफ्तगू करूँगा। इसमें इस वक्त जो सबसे हॉट इशू है वो पिछले 3 रोज़ आपने देखा होगा कि पंजाब का वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो जरदारी साहब के पास दुबई में गया हुआ था और लिटरली मोहसिन नकवी ने जरदारी साहब के पाँव पकड़े हुए थे कि साईं, अगर मेरे से कोई ख़ता हो गई है तो वो मुझे माफ़ कर दें। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि वो ख़ता क्या थी। आप लोगों की दिलचस्पी के लिए बताता जाऊं कि नदीम अफजल चंद जो पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर वो तहरीक इंसाफ में गया और बड़ा मकबूल लीडर था, लेकिन ये भेरा की मियानी की एक फैमिली है, भरत फैमिली, उसके बरखुरदार हैं डॉक्टर मुख्तार भरत। तो उन्होंने नदीम अफजल चंद को, जिस वक्त उसके पास पीटीआई का टिकट था, उसको हराया था। लेकिन नदीम अफजल चंद की अपनी एक सियासी साख है, तो वो फिर अब पीपल्स पार्टी में वापस आए। तो अभी वो बिलावल के साथ इराक में करबला मोहल्ला की ज़ियारतों पे गए हुए थे, तो पीछे से उनके वालिद साहब को उठा लिया गया क्योंकि उनका एक भाई जो है अभी वो तहरीक इंसाफ में है। तो उस वजह से ये मोहसिन नकवी साहब से जो भी गलती हुई, दानास्ता या ना दानास्ता, तो जरदारी साहब इस पर बहुत खफा थे। एक्चुअली मोहसिन नकवी को लाने का मकसद जरदारी साहब का यही था कि उनका प्लान जो था कि मैंने वक्त पे आके तो नून लीग को फारग कर देना है, उनको मैंने जवाब दे देना है। तो उनकी प्लानिंग में यही था कि एक तरफ तो मखदूम महमूद के साथ नॉर्दर्न ये जो आपका जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब में साउथ में उन्होंने काम करना था और उनका प्लान ये है कि मैंने वहाँ से कम से कम 10 सीटें निकालनी है। और दूसरा वो चौधरी बरादरान को जो अपने साथ रखे हुए हैं उसमें उनका प्लान ये है कि चौधरी बरादरान के साथ मैं दस्ते शफ़क़त रखूँगा और कम से कम 5 से 7 सीटें जो हैं ये भी निकालेंगे। तो पंजाब से अगर उनको 20 सीटें मिल जाती हैं, जो उनका प्लान है, बलूचिस्तान उनके हाथ में है, जब चाहेंगे जो भी जीतेगा वो उसके साथ इलाहाक कर जाएंगे। KPK में ज़ाहिर शाह और रुबीना खालिद उनके लिए बहुत वो फजल कुंडी वो भी बहुत काम कर रहे हैं। तो उनका ये है कि वहाँ से भी मैं 3-4 सीटें निकाल जाता हूँ। तो 45 सीटें उनकी सिंध में जो हैं वो तो कैलकुलेटेड है। तो उनका जो टोटल है वो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जिस वक्त वो 70 से ऊपर हो गए अगले इलेक्शन में, तो फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक तो ये नदीम अफजल चंद वाला काम कर दिया, दूसरा अब चौधरी परवेज अलाई वाला मसला जो है वो अटका हुआ है। चौधरी परवेज अलाई को रगड़ा किसी और जगह से लग रहा है, सीधी सी बात है, नून लीग की तरफ से। असद जरदारी साहब जो हैं वो इन कोशिशों में है कि मैं चौधरी परवेज अलाई को भी वापस चौधरी शुजात के पास लेके आऊं और ये गुजरात का ग्रुप में तगड़ा करके, एक तो गुजरात, दूसरा चकवाल में उनकी 1-2 सीट निकलती है, एक सीट उनकी जो है वो अटक में निकलती है, तो वो उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस वजह से जरदारी साहब बहुत नाराज हो गए थे इनसे, मोहसिन नकवी साहब से। तो क्योंकि एक्चुअली तो घोड़ा उनका था, तो चल सवारी दूसरों को करवानी शुरू हो गया, तो उस पर वो बहुत खफा थे। तो फिर इन्होंने जाके पाँव पकड़े हैं, तो साईं जो भी आप मुझे कहेंगे अगली चालें सारी आप ही की चलूंगा, तो मुझे माफ़ करें। तो खबर लास्ट ये है कि माफ़ीनामा हो चुका है और उन्होंने भेजा है। तो साईं ने कहा है कि पुत्र अगों हम ध्यान रखें, तो इसलिए उम्मीद रखें कि 1-2 रोज़ में, बार बार बता रहा हूँ, मुनस अलाई और हुसैन अलाई के बहुत ज़बरदस्त राब्ते चल रहे हैं। तो क्योंकि उनकी कज़नों की आपस की लड़ाई है, चौधरी शुजात के बेटों की, वो अपनी नंबरदारी चाह रहे हैं, मुनस अलाई ने अपना काम दिखाया हुआ है। तो जैसे ही उनके ये मामला तय हुआ, कोई सियासी उनका झगड़ा नहीं है, ये खानदानी चदराहट का और आगे का है। तो अगर उनका भी मामला तय हो गए तो चौधरी परवेज अलाई को फिर वो भी माफ़ी मिल जाएगी और मोहसिन नकवी जो ऑलरेडी उनके घर का आदमी है वो फिर नरम हाथ रखेगा। ये भी जरदारी साहब को गुस्सा था, तो लेकिन अब माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।